हम बात कर रहे हैं जेई मेंस 2 अप्रैल मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन जो कि एरिया अंडर कर्व से है। तो आइए हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अगर आपको ये इम्पोर्टेंट लग रहा है इसका कॉन्सेप्ट तो आप अपने दोस्तों के पास इसे शेयर करिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो एरिया अंडर कर्व का है और इसमें मॉडुलस इंक्लूडेड है। तो हमें यहाँ जो कर्व दिख रहा है बच्चों वो दिख रहा है y इक्वल टू मॉड 4 माइनस एक्स स्क्वायर और दूसरा कर्व क्या दिख रहा है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो चलिए हम पहले इस कर्व को बनाते हैं। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कर्व जो होता है कुछ इस तरीके से होता है। तो मैंने ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कर्व यहाँ पे बनाया है। और अगर हम दूसरे कर्व की बात करें तो दूसरा कर्व हमारा मॉडुलस से रिलेटेड है। तो जब भी हम मॉडुलस फंक्शन का कर्व बनाते हैं तो उससे पहले जो हमारा एक्चुअल कर्व है वो हम पहले बना लेते हैं, उसके बाद मॉडुलस की प्रॉपर्टी लगाते हैं। तो एक्चुअल कर्व हमारा क्या दिख रहा है, एक्चुअल कर्व जो है हमारा वो y इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर का है। तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर का अगर इसका रूट की बात करें तो अगर रूट की बात करनी है तो इसको 0 पुट करना होगा और यहाँ से x की जो वैल्यू मिल रही है वो प्लस माइनस 2 मिल रही है। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि जो एक्स y इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर का कर्व है कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा। मैं इसको दूसरे कलर से यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। तो इसके रूट्स जो दिखेंगे हमें ये कुछ इस तरीके से +2 और -2 दिखने वाले हैं। तो ये हमारा जो कोऑर्डिनेट है वो 2,0 होगा और ये -2,0 होगा। तो हमने जो अभी कर्व ये ड्रॉ किया है वो y इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर का है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें जो कि हमारा जो कर्व दिख रहा है वो एक्स एक्सिस के नीचे दिख रहा है, तो मॉड लगा हुआ है तो मॉड तो पॉजिटिव होता है। तो हम क्या करेंगे, ये वाला जो पोर्शन है उसको हम यहाँ पे हटाएंगे, जो नीचे दिख रहा है हमारा पोर्शन। तो इसका जो पोर्शन है ये उसको रिमूव करके उसका ऊपर रिफ्लेक्शन लेते हैं। तो इसके लिए हमें कुछ इस तरीके से कर्व बनाना होगा, जैसे कि मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ दूसरा कर्व, क्योंकि नीचे वाला पोर्शन हमारा हटेगा और हमें कर्व कुछ इस तरीके से नज़र आने वाला है। ये हमने पॉइंट ले लिया है, ये पॉइंट। तो इस तरीके से हमें नज़र आने वाला है ये कर्व। ये हमारा -2,0, ये हमारा 2,0 और नीचे वाले पोर्शन का हमने क्या लिया है, यहाँ पे रिफ्लेक्शन लेना है, जो कि रिफ्लेक्शन हमारा कुछ इस तरीके से दिखने वाला है। ये हमारा रिफ्लेक्शन है। तो एक्स एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन लेना था। और हम क्या देख पा रहे हैं कि जब आप x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो y 4 मिलता है, मतलब ये वाला जो कोऑर्डिनेट होगा वो 4,0 होगा, 4,0। और आप यहाँ पे ये देख पा रहे हैं कि ये जो हमारा दिया हुआ है y लेस देन इक्वल टू 4 दिया है और x लेस देन इक्वल टू 0। तो x लेस देन इक्वल टू 0 मतलब कर्व का रीजन जो आएगा वो y एक्सिस के लेफ्ट साइड में आएगा। और y इक्वल टू 4 की बात करें तो y इक्वल टू 4 का ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है, जो कि 4 से पास करेगा, ऐसे इस तरीके से पास करने वाला है। ये y इक्वल टू 4 का हमने कर्व ड्रॉ कर दिया है, थोड़ा सा स्ट्रेट। हाँ, तो y इक्वल टू 4 हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। अब x लेस देन 0 की बात किया जा रहा है, तो यहाँ पे इनइक्वालिटी जो है इस तरीके से दिख रही है। तो जब भी ऐसी इनइक्वालिटी है तो y बीच में होगा, मतलब इन दोनों कर्व के बीच में, इन दोनों कर्व के बीच में, और x लेस देन 0 होना चाहिए। तो रीजन कौन सा दिख रहा है बच्चों, हमें रीजन दिख रहा है हमारा, ये रीजन हमें विजिबल है। तो हम यहाँ से एनालाइज कर पा रहे हैं कि हमें इस रीजन की बात हो रही है और हमें इसी का एरिया बताना है। तो एरिया बताने से पहले मैं इसका क्या करूँगा, इसके जितने भी इंटरसेक्शन पॉइंट हैं, जैसे कि ये और ये सारे पॉइंट्स मैं फाइंड करूँगा। तो ये तो पता ही हमें -2,0 होने वाला है ये पॉइंट, -2,0। अब अगर हम इसकी बात करें कि ये दोनों कर्व कैसे मतलब इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो मैं ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एज्यूम किया हूँ और इसे क्या y इक्वल टू मॉड 4 माइनस एक्स स्क्वायर, या फिर 4 माइनस एक्स स्क्वायर आप सिंपली ले सकते हैं। तो जब आप इन दोनों को सोल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू
4 माइनस एक्स स्क्वायर, और x की वैल्यू क्या मिल रही है 2x स्क्वायर इक्वल टू 4, x इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2 मिल रहा है। लेकिन हमारा सेक्शन जो है वो x एक्सिस के लेफ्ट में, y एक्सिस के लेफ्ट में है, तो हमारा ये जो कोऑर्डिनेट होगा बच्चों ये होगा √2, क्योंकि माइनस में है तो माइनस √2, और ये हमारा हो जाएगा y माइनस √2, और x y की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस √2। जब हम इसमें रखते हैं तो y की वैल्यू 2 मिलती है, तो माइनस √2, 2 ये वाला कोऑर्डिनेट हो जाएगा। अब हमें इस कोऑर्डिनेट की बात करनी है, तो इसको अगर फाइंड करना है तो आपको सिंपली एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 पुट करना है, और जैसे ही आप एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 पुट करेंगे आपको x की वैल्यू प्लस माइनस 2, मतलब हमें x निगेटिव लेना है, तो -2, 4 ये वाला कोऑर्डिनेट होगा हमारा। उसके बाद अगर हम इस कोऑर्डिनेट की बात करें तो हम यहाँ पे मेनली कर्व हमें पहचानने के लिए आना चाहिए कि कौन सा कर्व का इक्वेशन क्या है। तो हम क्या देख पा रहे हैं, जब आप मॉड 4 माइनस एक्स स्क्वायर को y के इक्वल रखते हो तो प्लस माइनस के साथ आप ब्रेक करते हैं, तो एक बार 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई के साथ और दूसरा 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई के साथ, और जब आप इसे सोल्व करते हैं तो x इक्वल टू √4 माइनस वाई मिलता है, और अगर आप इसे सोल्व करेंगे तो x इक्वल टू माइनस √4 प्लस वाई, क्योंकि प्लस माइनस दोनों होता है, लेकिन हमारा जो रीजन है वो लेफ्ट साइड में दिख रहा है, इसीलिए हम यहाँ पे माइनस ले रहे हैं। तो हमारा ये वाला जो सेक्शन होगा, मतलब अगर हम इस कर्व की बात करेंगे तो ये वाला हमारा जो रीजन होगा, इस कर्व का जो इक्वेशन होगा वो होगा x इक्वल टू माइनस √4 माइनस वाई। हम माइनस क्यों ले रहे हैं आपको पता चल रहा होगा। अब जब मैं इसकी बात करूँगा तो ये वाला जो कर्व का इक्वेशन होगा वो होगा x इक्वल टू माइनस √4 प्लस वाई। हमने दोनों कर्व का इक्वेशन दिया, आप कोऑर्डिनेट लिख के भी पता कर सकते हैं। यहाँ पे 4 आप रखोगे तो ये वाला जो 4 आएगा ये 2√2 माइनस में माइनस 2√2, 4 ये कोऑर्डिनेट आएगा। तो हमने सारे कर्व का जो इक्वेशन है वो पता कर लिया है, और अगर हम इस कर्व की बात करें y के टर्म में तो ये हमारा दिखेगा x इक्वल टू माइनस √y, ये दिखने वाला है। अब हम क्या देख रहे हैं, हमारा रीजन 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। तो पहला जो है पार्ट वो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है बच्चों, वो 0 से लेके 2 तक जा रहा है। फिर अगला पार्ट कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 2 से लेके 4 तक। तो अगर हम एरिया की बात करें तो एरिया हमारा इस तरीके से हम लिखेंगे, एरिया जो आएगा हमारा वो आएगा इंटीग्रेशन 0 से 2, और हमारा लेफ्ट यहाँ पे जब भी y में हम देखते हैं तो हम लेफ़्ट राइट देखते हैं। तो अगर हम लेफ़्ट राइट की बात करें तो आपको दिख रहा होगा कि राइट में हमारा जो कर्व है वो है -√4 माइनस वाई, तो -√4 माइनस वाई, और फिर माइनस करते हैं हम, तो माइनस और फिर से ये माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों प्लस, और √4 प्लस वाई, और फिर इंटू डी वाई। तो एक रीजन तो हमने देख लिया, एक सेक्शन। अब दूसरे सेक्शन की अगर हम बात करें तो दूसरी लिमिट जा रही है y की, वो 2 से 4 तक जा रही है, और 2 से 4 तक में हमारा राइट साइड में जो कर्व दिख रहा है वो ये दिख रहा है, जिसका इक्वेशन क्या है बच्चों -√y। तो मैं यहाँ पे -√y लिखूँगा, और फिर से दूसरा कर्व वही है -√4 प्लस वाई, तो फिर से क्या हो जाएगा बच्चों √4 प्लस वाई इंटू डी वाई हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इंटीग्रेशन का जो इक्वेशन है वो हमने लिख लिया। अब हम इसे सोल्व करने की कोशिश करेंगे, सिंपल इंटीग्रेशन करना है आपको, तो थोड़ा सा प्लस माइनस को ध्यान में रखते हुए पेपर में आपको इसे सोल्व करना है। तो हम क्या देख रहे हैं, रूट तो सब पे है, तो 2/3 सब में क्या आ जाएगा बच्चों कॉमन आ जाएगा। और अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये हो जाएगा, हम सबको एक एक करके सिंप्लीफाई करेंगे। 4 माइनस वाई, हम 2/3 पहले ही सबसे कॉमन ले लिए, क्योंकि सब में 2/3 कॉमन आने वाला है जब आप √x का इंटीग्रेशन करते हो। तो ओवरऑल हमें क्या दिख रहा है, 4 माइनस वाई की पावर 3/2, और लिमिट अभी भी कितनी दिख रही है 0 से 2। सबको इंडिविजुअली हम सोल्व करेंगे, प्लस 4 प्लस वाई
की पावर 3/2 और लिमिट अभी भी 0 से 2 है, प्लस यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, माइनस आ रहा है तो यहाँ पे हम माइनस लिखेंगे, यहाँ पे माइनस, और फिर रूट वाई का क्या हो जाता है, वही वाई की पावर 3/2 और लिमिट क्या है, अभी भी 2 से 4 है, मतलब पहले 0 से 2 था, अब लिमिट चेंज होगी यहाँ पे तो 2 से 4। फिर अगर हम प्लस की बात करें यहाँ पे तो हमारा क्या हो जाएगा, फिर से प्लस अंडर रूट 4 प्लस वाई है तो 4 प्लस वाई की पावर 3/2 और फिर लिमिट अभी भी 2 से 4। तो हमने सारे इंटीग्रेशन हमने लिख लिए, इंटीग्रेट करके रख लिए सारी चीज़ें। अब मैं जब इसे सोल्व करने बैठूंगा तो हमें क्या मिलेगा, जब मैं 2/3 तो बाहर है ही, मैं ओवरऑल बाहर ले लेता हूँ, और 4 माइनस वाई में जब आप 2 रखोगे तो आपको क्या मिलने वाला है बच्चों, आपको मिलने वाला है यहाँ से 4 माइनस 2 की पावर 3/2, और जब आप 0 रखेंगे तो आपको 4 की पावर 3/2 माइनस 4 की पावर 3/2 मिलने वाली है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, प्लस आगे हम क्या देख रहे हैं कि जब आप 2 रखेंगे तो 6 की पावर 3/2, और जब आप 0 रखेंगे तो -4 की पावर 3/2। फिर वैसे ही अगर आप माइनस रखे हुए हैं तो माइनस माइनस इस बार अंदर जाके प्लस हो जाएगा, तो y की पावर तो 4 की पावर 3/2, और माइनस अंदर जाएगा तो प्लस हो जाएगा बीच में, और 2 की पावर 3/2, प्लस ऐसे ही 4 रखेंगे तो 4 + 4 8 की पावर 3/2, -2 रखेंगे तो 6 की पावर 3/2। इस तरीके से हमने सोल्व कर लिया। अब अगर हम बात करते हैं इसकी, जो कि हमें क्या दिख रहा है, 3/2 दिख रहा है। अब कुछ कुछ टर्म्स जो हैं वो कैंसिल हो रहे होंगे, तो हम यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि जो 6 की पावर 3/2 है वो कैंसिल हो रहा है इससे, बाकी और कोई कैंसिल नहीं हो रहा है। तो मैं इसे सिंप्लीफाई करके लिखने की कोशिश करूँगा, तो 2/3, 2 की पावर 3/2 2√2 होता है बच्चों, और 4 की पावर 3/2 जो होता है वो कितनी बार आया, वो होता है हमारा 4 की पावर 1/2 2 होता है, 2 की पावर 3 8 होता है, तो 1 2 3 टाइम्स आया, तो 8 3 जा कितना हो गया हमारा -24, और प्लस फिर से 2√2 हमें दिख रहा है, और इधर 8 की पावर 3/2 का मतलब क्या हुआ 4, 4 की पावर 3, 4 की पावर 3 हमारा हो जाता है 64, और 64 में जब आप 8√8 की बात करते हो तो वो हमारा आता है 16√2। अब जब मैं इसे सोल्व करूँगा तो हमें 2/3 √20√2 -24, तो काफ़ी इसमें कैलकुलेशन होता है, आपको बस इसमें कैलकुलेशन में ही बचना है। और जो कर्व जो आप लेते हो ना प्लस माइनस, इसमें आपको डिसाइड करना होता है, कर्व को ध्यान में रखना होता है। तो इस तरीके से एरिया अंडर कर्व का क्वेश्चन ये हमें करना था, और ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन आपने PYQ की जब प्रैक्टिस करे होंगे तो आपको बहुत सारे दिखे होंगे, लेकिन पेपर में इसे ऑन द टाइम करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस अच्छे से की है, कैलकुलेशन आपका अच्छा है, तो आप इस क्वेश्चन को कर डालेंगे। तो ऐसे ही बने रहिए हमारे चैनल पे, और मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से आऊँगा एक नए क्वेश्चन के साथ, जो कि अभी जो पेपर चल रहा है उसी के इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन होंगे हम उसको आपके साथ डिस्कस करेंगे, और आपको ये बताएंगे कि क्वेश्चन को कैसे हम अटेम्प्ट करेंगे और क्या क्या बातों पे हमें ध्यान रखनी है। तो धन्यवाद बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर से एक नए क्वेश्चन के साथ।